हेलो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बच्चों की डिमांड है कि सर ये जो पटवारी के सिलेबस में है ये सामान प्रबंधन या जनरल मैनेजमेंट शामिल किया गया है, तो इसमें क्या सिलेबस होगा, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ कि जनरल मैनेजमेंट या सामान प्रबंधन, तो इन पे आपके क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। तो बहुत कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, एक जाना पहचाना सब्जेक्ट है। जिन लोगों ने कॉमर्स पढ़ी है या जिन्होंने बीबीए या एमबीए पढ़ रहे हैं या एमबीए किया है, तो उनके लिए बहुत ही जाना पहचाना सब्जेक्ट है। थोड़ा सा हम लोगों के लिए हो सकता है, जिन्होंने अदर कोर्स किए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन प्रबंध हम जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग है। जैसे मैं कोचिंग संचालित करता हूं, तो इस कोचिंग को संचालित करने में जो है वो एक प्रकार से मैं प्रबंधक की भूमिका निभाता हूं, और साथ साथ में कुछ अपने नीचे है ना प्रबंधक भी तैयार करता हूं, वो भी हमारे साथ मिलकर के जो प्रबंध करते हैं। जैसे हम घर की पूरी व्यवस्था उसका प्रबंध करते हैं, तो प्रबंध एक प्राचीन समय से चली आ रही एक प्रक्रिया है और जो हमेशा हमारे साथ रही है, कल भी थी और आज भी है। अब बात आती है कि इसमें हमको पढ़ना किस तरह से है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मूल रूप से दो नेचर के होते हैं। एक तो आपका सीधे सीधे कोई फैक्ट पूछता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक परिभाषा दे दी और पूछा कि ये प्रबंध की परिभाषा जो है वो किस प्रबंधक की है ये, या प्रबंध के कार्य दे दिए और उसमें पूछा कि प्रबंध का कौन सा कार्य नहीं है। तो एक तो आपके तथ्यात्मक, तो जहाँ जहाँ से आपको तथ्य मिल रहे हैं, जैसे किसी प्रबंधक की कोई पुस्तक है या कोई प्रबंधक की परिभाषा है या प्रबंधक का कोई अर्थ है, किस भाषा से बना है प्रबंध, इस तरह की चीज़ हम फैक्ट लेना है हमको। और मूल रूप से हमको जो है प्रबंध की अवधारणाओं को समझना है। तो दूसरा क्वेश्चन जिसको हम विश्लेषण पद्धति पे कह सकते हैं, तो विश्लेषणात्मक क्वेश्चन भी आपके इसमें आएंगे। यदि हम दोनों दृष्टिकोण से तैयारी करते हैं तो निसंदेह रूप से इसमें आपके जो है 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। एमपी पटवारी 2022 का जो नया सिलेबस आया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल में सामान प्रबंधन की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज मेरी ये पहला है, ये कोई क्लास नहीं है। आज मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि प्रबंध में हमको मुख्य रूप से किन किन बातों को जो है वो पढ़ना है। चलिए हम चलते हैं। तो पहला हम देखते हैं प्रबंध। तो प्रबंध में हमको प्रबंध क्या है ना, प्रबंध जो है वो क्या है, तो ये हमको देखना है। फिर प्रबंध की परिभाषा, तो विभिन्न विद्वानों ने जो है प्रबंध की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो जो छोटी परिभाषाएं हैं, 1 से 2 लाइन की या 3 लाइन की परिभाषाएं हैं, ऐसी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट होती हैं और जनरली यही परिभाषाएं जो है आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर आपका है प्रबंध के लक्षण। तो प्रबंध एक व्यापक प्रक्रिया है, उसके कई लक्षण हैं, तो उन लक्षणों को हम देखेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध का नेचर कैसा है, प्रबंध एक कला है या एक विज्ञान है या कला विज्ञान दोनों है। तो इसमें अपने अपने तर्क हैं, उन तर्कों को हम देखेंगे। उनसे जहाँ से भी हमको कोई फैक्ट मिलेगा वो फैक्ट भी हम याद रखेंगे, और जहाँ पे हमारे कोई कॉन्सेप्ट हमको समझना होगा तो हम एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे। फिर हम बात करते हैं महत्व की। तो निसंदेह रूप से प्रबंध का महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है। वास्तव में कहा जाए कि प्रबंध के बिना जो हमारा काम ही नहीं चल सकता। एक विद्वान ने कहा भी है कि आप मेरी पूरी संपत्ति ले लो, मुझे नष्ट कर दो, लेकिन बस मेरे पास जो है वो प्रबंध मैनेजमेंट रहने दो, मैं अपना जो है वो साम्राज्य फिर से खड़ा कर लूँगा। चलिए और देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रबंध के कार्य की। तो प्रबंध जो है वो जो प्रबंधक के रूप में आता है सामने, ये प्रबंध जो है वो एक प्रबंधक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, जिसको हम मैनेजर या प्रबंधक कहते हैं, तो वही इस प्रबंध की प्रक्रिया को जो है वो अपनाता है, पूरा उस पर नियंत्रण करता है। तो एक प्रबंध के क्या कार्य है, माने एक प्रबंधक के जो है वो कौन कौन से कार्य करता है, तो उसके कार्यों को जो है हम 2 भागों में बांट सकते हैं। और एक तो आपके जो है वो मुख्य कार्य हैं और दूसरे आपके जो है वो सहायक कार्य है। मुख्य कार्य मतलब कि जो उसको करने ही है, सहायक कार्य जो है वो कि करने तो है उसको, लेकिन वो थोड़ा सा वैकल्पिक है। तो इसी आधार पर जो है महत्व के अनुसार जो है वो प्रबंध के कार्य को 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य कार्य और सहायक कार्य। चलिए हम बात करते हैं मुख्य कार्य की। तो मुख्य कार्य में कौन कौन से आते हैं, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कौन सा प्रबंध का मुख्य कार्य नहीं है या कौन सा प्रबंध का मुख्य कार्य है। तो 3 आपका ये दे देगा कि कौन सा प्रबंध का मुख्य कार्य नहीं है। तो ये आपके मुख्य कार्य जो हमने लिख रखे हैं,
इनको दे देगा और फिर पूछेगा, एक दे देगा आपका जो मुख्य कार्य नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रबंध का कौन सा मुख्य कार्य नहीं है, तो आप इन दोनों को ध्यान में रखना है आपको, कौन सा मुख्य कार्य है और कौन सा आपका जो है वो सहायक कार्य है। चलिए हम देखते हैं मुख्य कार्य कौन है। तो नियोजन, तो नियोजन मतलब होता है कि योजना, पूर्व से विचार करके और योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। माने जब हम कोई कार्य करने जाते हैं तो हम उसकी पूर्व प्लानिंग बनाते हैं कि हमको किस तरह से करना है, पूंजी कहाँ से आएगी, कौन कौन संसाधन होंगे और किस तरह से हमारा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और किस तरह से हमको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी नियोजन या प्लानिंग कहलाती है। तो नियोजन अपने आप में एक टॉपिक है। नियोजन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नियोजन का अर्थ क्या है, नियोजन के प्रकार क्या हैं, भारत में नियोजन, तो जैसे भारत में नियोजन जैसे योजना आयोग है आपका, नीति आयोग है, ये सब नियोजन के काम करते हैं। जैसे हमारे देश में अभी तक जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं, तो इन पंचवर्षीय योजनाओं से भी आपका इस टॉपिक में क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगले हम बात करते हैं संगठन। तो प्रबंध जो है वो अकेले काम नहीं कर सकता है ना, कोई भी प्रबंध जो है अकेले कार्य नहीं करता है, बल्कि जो है वो व्यक्तियों के एक समूह के रूप में काम करता है। और व्यक्तियों के समूह को क्या हम बोलते हैं, संगठन बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। तो प्रबंध जो है वो संगठन के माध्यम से भी काम करता है। और संगठन एक भीड़ नहीं है, संगठन के अंदर एक पूरी नियोजित योजना होती है, एक भर्ती होती है, उनकी एक पूरी प्रक्रिया है, उनके बीच एक अनुशासन पाया जाता है। यही संगठन की जो है विशेषता है। तो हमको क्या करना है कि टॉपिक के रूप में हम संगठन, तो मैं संगठन ही बताऊंगा आपको टॉपिक के रूप में कि संगठन क्या है, संगठन के सिद्धांत क्या है, और भी तमाम चीज़ें जहाँ संगठन से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बताएंगे। फिर हम बात कर रहे हैं समन्वय की। समन्वय मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, माने कि ऐसे कि दो व्यक्ति हैं, यदि वो कोई काम कर रहे हैं तो यदि वो पूर्व से निर्धारित कर लें कि हमको ये काम करना है, हमको ये काम करना है ना, अगर पूर्व से निर्धारित नहीं करेंगे, उनके बीच समन्वय नहीं होगा, तो पता पड़ेगा कि दोनों व्यक्ति जो है एक ही काम करने लगेंगे या उनके काम में जो है वो व्यवधान आएगा। तो इस प्रकार से एक प्रकार से विचारों का मिलना, मस्तिष्क का मिलन जो है वो क्या कहलाता है, आपका समन्वय या कोऑर्डिनेशन। फिर चलिए अपने अपने टॉपिक है ये टॉपिक हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका है स्टाफिंग। स्टाफिंग माने होता है कि कर्मचारी वगैरह, तो जैसे कोई कंपनी है, कोई सरकार है, सब में प्रबंध, घर है, तो हर जगह जो है वो, जैसे कि कोई कंपनी है तो कंपनी में क्या है कि काम करने के लिए जो है वो एक स्टाफ होगा। तो स्टाफ का किस तरह से उस पर नियंत्रण होगा, स्टाफ की किस तरह से नियुक्ति होगी, उसका वेतनमान कैसा होगा, ये तमाम चीज़ें आपकी जो है जनरल प्रबंध में आपकी सम्मिलित हो जाती हैं इस टॉपिक के माध्यम से। कौन से टॉपिक के माध्यम से, समन्वय के, आपके स्टाफिंग के माध्यम से। फिर हम बात करते हैं निर्देशन। तो किसी भी संगठन में है ना, प्रबंधक के भी स्तर होते हैं। जैसे उच्च स्तर के प्रबंध, मुख्य प्रबंधक इसको बोल देते हैं हम, फिर प्रबंधक बोल देते हैं, फिर सहायक प्रबंधक बोल देते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि एक पूरी एक प्रकार से पद सोपान बन जाता है, एक पूरा सीढ़ी बन जाती है। और ऊपर से जो है वो कामों के लिए क्या करना है, कैसे उद्देश्य को प्राप्त करना है, इसके लिए जो है वो समय समय पर जो है वो निर्देश चलते हैं ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। तो इसकी विशेषता क्या है निर्देशन की, ये कहाँ चलता है, ऊपर से नीचे की ओर, माने मुख्य प्रबंधक से लेकर के प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, उप प्रबंधक। तो इस तरह से ये प्रबंध जो है वो निर्देशन जो है नीचे की ओर चलता है। तो निर्देशन भी पढ़ना होगा आपका कि निर्देशन है क्या, निर्देशन की परिभाषाएं भी हैं, निर्देशन के कार्य भी हैं, निर्देशन में क्या होता है, ये सब एक टॉपिक रूप में आपको पढ़ना होगा। चिंता बिल्कुल मत करिएगा, हम इसको जो है वो जितना हो सकेगा अधिक से अधिक हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिर अगला है आपका अभिप्रेरण, है ना। अभिप्रेरण, अभिप्रेरण मीन्स होता है आपको कि प्रेरित करना। तो ये प्रकृति का नियम है, यदि किसी को प्रेरित कर दिया जाए तो वो बड़ी आसानी से वो काम कर लेता है, लेकिन अगर उसकी प्रेरणा नहीं है तो वो काम जो है वो ना कर पाए, हो सकता है कि बहुत देर में कर पाए। तो एक प्रकार से प्रेरित करना, अपने से अधीनस्थ को जो है वो प्रेरित करना, ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, अभिप्रेरण। तो प्रबंधक का एक मुख्य कार्य अभिप्रेरण भी है। जो प्रबंधक होता है वो अपने स्टाफ को सदैव जो है वो प्रेरित करता रहता है, नए नए कामों के लिए प्रेरित करता रहता है, किस तरह से वो काम करें, उनकी हेल्प करता है और साथ साथ में उसको पीठ भी ठोकता है कि शाबाश बेटा, है ना, तुम आराम से कर लोगे, मुझको मालूम है कि तुम आराम से ही काम कर लोगे। चलिए आगे हम चलते हैं। तो अब बात आती है नियंत्रण की। तो जैसा हमने बताया कि प्रबंध जो है वो एक संगठन के बीच में काम करता है, तो उसमें जो है वो नियंत्रण भी होता है ना। तो जैसे ऊपर से नियंत्रण नीचे की ओर होता है, जैसे कि प्रबंधक है
मुख्य प्रबंधक है वो किस पर नियंत्रण करता है, प्रबंधक पर नियंत्रण करता है, प्रबंधक आपके उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक पर नियंत्रण करता है, उसके नीचे आपका जो है स्टाफ है उन पर नियंत्रण होता है। तो एक प्रकार से प्रबंध में जो है वो नियंत्रण का भी महत्वपूर्ण योगदान है और नियंत्रण करना भी जो एक प्रबंध का महत्वपूर्ण काम है। तो एक नियंत्रण अपने आप में टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। फिर अब हम बात करते हैं, हो गया आपका ये कितने 7 कार्य हैं इसके आपके। फिर हम बात करते हैं, अभी हमने बताया आपको मुख्य कार्य, अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रबंध के सहायक कार्य। तो जैसे नव प्रवर्तन है ना, तो एक अच्छा प्रबंधक वो है जो अपने आप को जो है अपडेट रखे। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई परिस्थितियाँ बदल रही हैं, जो व्यावसायिक परिवेश बदल रहा है, तो उसे जो है वो उस पर निरंतर नजर रखे और अपने आप को जो है वो अपडेट करता रहे। यही क्रिया क्या कहलाती है आपकी, नव प्रवर्तन माने जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उसको अपने आप में जो है वो सम्मिलित करना, अपने आप से उनको जुड़ जाना, ये कहलाता है आपका नव प्रवर्तन। तो ये भी अपना एक टॉपिक है। फिर इसको नवीन विज्ञान भी बोल देते हैं, नव विज्ञान भी बोल देते हैं। फिर आगे हम चलते हैं पूर्वानुमान, है ना। पूर्वानुमान तो एक प्रबंधक का एक मुख्य कार्य क्या है कि उसको भविष्यवाणी होना चाहिए ना, उसको भविष्य का अनुमान होना चाहिए कि भविष्य में जो है क्या होने वाला है। जैसे कि नोकिया मोबाइल देखा होगा आपने, बहुत अच्छा मोबाइल था, बहुत सक्सेस मोबाइल था, लगभग हर दूसरे व्यक्ति के हाथ में जो है नोकिया का मोबाइल होता था। लेकिन उसने क्या किया, उसने समय के अनुसार जो है अपने आप को अपडेट नहीं किया। आज क्या है, आज और अन्य मोबाइल है लेकिन नोकिया आपको जो है वो बहुत कम दिखता है। तो यही है आपका कि उसने क्या किया, पूर्वानुमान नहीं किया, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं बदला, है ना। तो एक प्रबंधक, अच्छा प्रबंधक वो है जो आने वाली परिस्थितियों को पहले से ही भाप ले। तो हम इसको पढ़ेंगे, पूर्वानुमान को पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं संचार की। संचार मीन्स होता है आपका कि विचारों का मिलन या सूचना का आदान प्रदान, इसको अपन संप्रेषण भी बोलते हैं या कम्युनिकेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो एक दूसरे तक जानकारी, बातों को पहुंचाने का जो है माध्यम क्या है, संचार है। तो संचार क्या है, संचार के क्या सिद्धांत है, संचार कितने प्रकार का होता है, औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार, तो ये सब चीज़ें हम जो है वो इस समान प्रबंधन में आपके सिलेबस में आती हैं। तो संचार भी पढ़ना होगा हमको। और उसके बाद हमारा जो है वो अगला है निर्णय या डिसीजन, है ना। तो एक अच्छा प्रबंधक वो है जो निर्णय ले, और ऐसा नहीं कि निर्णय तो ले ही, साथ साथ जो है वो समय पर निर्णय ले, है ना, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले। ये नहीं कि आज निर्णय लेने की आवश्यकता है, आप निर्णय जो है कल ले रहे हैं तो तत्कालिक निर्णय ले, परिस्थितियों को देखते हुए जो है एक निर्णय लेने की क्षमता उसमें अच्छी होनी चाहिए। तो एक प्रकार से सहायक कार्य क्या है प्रबंधक का, निर्णय लेना। तो निर्णय भी है, तो निर्णय एक अपने अपने टॉपिक है, इससे पढ़ेंगे। फिर चलिए हम और क्या देखते हैं, तो प्रबंध के कुछ सिद्धांत हैं, है ना, तो उसको हम देखेंगे। अभी हम उतना संक्षेप में नहीं बता पाएंगे क्योंकि जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो हम पूरे इसके सिद्धांत, जो मुख्य सिद्धांत हैं वो बताएंगे, उन सिद्धांतों को जो है किसने प्रतिपादित किया है। तो इससे आपके क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे कि कौन सिद्धांत जो है किस विद्वान ने दिया है। फिर हम बात करते हैं प्रबंध के इतिहास की। तो जैसा हमने शुरू में कहा कि प्रबंध जो है वो एक नई चीज़ नहीं है, प्रबंध जो एक नई चीज़ नहीं है। हो सकता है विषय के रूप में इसका विकास जो है अभी हाल के वर्षों में हुआ हो, लेकिन एक विचारधारा के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में जो है प्रबंध जो है वो काफ़ी प्राचीन है। तो ये प्रकृत समय से चला आ रहा है। तो किस तरह से प्रबंध का जो धीरे धीरे विकास हुआ है ना, तो उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे राइटरों की पुस्तकें आती हैं उसमें, तो उसको हम देखेंगे। तो यही हमारा जो है वो समान प्रबंधन है। आशा करता हूँ कि समान प्रबंधन का आपका सिलेबस समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि कहीं पर लिखित रूप से जो है वो हमने जो पुस्तक ली है, रूल बुक है, उसमें कहीं पर भी लिखित रूप से प्रबंधन, समान प्रबंधन के सब्जेक्ट को, सिलेबस को नहीं दिखाया गया है। तो यही मुख्य सिलेबस होगा और यही आप पढ़ेंगे तो आराम से आप 25 में जो है वो 20 से 22 नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं। और मैं इसकी ऑफलाइन क्लास भी शुरू कर रहा हूँ, पटवारी बैच की। तो यहाँ पे करीब उसके 3 हम बैच चलाएंगे। एक मॉर्निंग में बैच है आपका, एक दोपहर के है, एक आपका शाम के बैच रहेगा। तो उसकी हमने जनरली फ़ीस भी जो है वो अभी फ़ीस में हमने ऑफ़र दे रखा है। तो फीस हमारी जो है उसमें मात्र जो है वो 2150 रुपये रखी गई है। ये ऑफर करीब आपका 8 जनवरी तक के लिए है। तो 8 जनवरी को अगर हमारी ऑफलाइन क्लास में आप एडमिशन लेते हैं तो निसंदेह रूप से आपको ऑफर जो का लाभ मिलेगा। अन्यथा फिर हमारी फीस जो है वो 5000 आपकी वन टाइम में और 6000 रुपये हमारी जो है वो इंस्टॉलमेंट में होती है। तो ऑफर का लाभ उठाएं। और यदि हमारे पास अब नहीं आ सकते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और इस तरह से मैं बीच बीच में जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो डालता रहूँगा, तो उससे निसंदेह रूप से आपको लाभ होगा। और मैं आपको पटवारी के चयन होने के लिए पहले से ही जो है बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। आप तैयारी करिए, करीब 3.5 महीने हमारे पास हैं और इस महीने में जुट करके हम जो है वो करीब 8 से 10 घंटे अगर हम पढ़ाई करते हैं तो पटवारी को हम फतेह कर सकते हैं। इसलिए हम लोग का एक नारा भी है कि कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। तो चलिए अगले वीडियो फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।